हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कि आपके पास कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप उसको स्केयर कहेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ये एक छोटू सा इंसान है जिसका नाम भी छोटू ही है। इसकी नीड थी, यानी कि इसकी आवश्यकता थी कि ये बड़ा हाइड्रेटेड रहता था, इसको पानी पीना बड़ा पसंद था, तो इसको ना 3 गिलास दिन में पानी चाहिए चाहिए। लेकिन अब ये रहता है एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी बड़ा कम मिलता है, तो इसकी मम्मी इसको पानी देती नहीं है, तो इसके पास सिर्फ 2 गिलास पानी अवेलेबल है। तो इस बेचारे छोटू के पास क्या चीज़ ऐसी है जो इसके पास अपर्याप्त है, वो है ये पानी का ग्लास। यानी कि इसके पास एक पानी के ग्लास की स्कैसिटी है। अब इस स्कैसिटी को हम समझ लेते हैं अपनी डेफिनेशंस में, क्योंकि पेपर में तो ऑफकोर्स आप छोटू का एग्जाम्पल नहीं लिख के आने वाले हैं। ह्यूमन वॉन्ट्स, डिज़ायर एंड एस्पिरेशंस आर लिमिटलेस। इंसानों की डिज़ायर, चाहतें और एस्पिरेशंस एकदम लिमिटलेस है, उन पे कोई भी लिमिट नहीं है। हम जितना ऊपर चाहते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। हाउसिंग नीड्स हैज़ नाउ बीन राइजन फ्रॉम अ हट टू लग्जरी पैलेस। पहले लोग नॉर्मल हट्स में रहते थे, नॉर्मल छोटे छोटे मकान लोगों के होते थे। अब लोगों को बड़े बड़े पैलेसेस चाहिए। सब लोग यही सपना देखते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मकान होगा। कोई ऐसे नहीं देखता ना कि मेरा एक सिंपल सा छोटा सा मकान होगा जिसमें 2 कमरे होंगे, हम लोग रहेंगे, दैट इज इट। सबको बहुत बड़े बड़े मकान चाहिए। दूसरा लिखा है, द नीड फॉर फूड हैज शिफ्टेड फ्रॉम सिंपल रोटी सब्जी टू पनीर एंड नान। तो अब सब लोगों को सिंपल रोटी सब्जी से कोई मतलब नहीं है। सब लोगों को पनीर चाहिए, नान चाहिए, अलग अलग टाइप का खाना चाहिए, मोमोज, चाउमीन चाहिए। तो सबकी नीड्स ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। नॉर्मल चीज़ों में नीड्स किसी की भी नहीं रही है। These needs go on increasing with increase in human ability to satisfy them। ये जो नीड्स है ये इंक्रीज करती रहेंगी। कैसे कैसे? जैसे जैसे आपकी जो एबिलिटी है उनको सेटिस्फाई करने की वो इंक्रीज होगी। मतलब पहले मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी, तो मैं बेसिक नीड्स अपनी फुलफिल कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी तनख्वाह बढ़ेगी मेरी नीड्स भी उसके साथ बढ़ती जाएंगी ही। तो ये नीड्स बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएंगी। ऑल दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय रिसोर्सेज। अब ये जो नीड है ये किस चीज़ से फुलफिल हो रही है? पैसे तो मेरे पास आ गए, लेकिन फुलफिल करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो जो चाहिए वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज इज एनीथिंग which is available and can be used to satisfy human wants and desire। रिसोर्सेज हर एक वो चीज़ है जो अवेलेबल है और ह्यूमन की वांट्स और डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ की जाती है। जिसमें पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स लैंड, रिवर, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमको नेचर ने दी हैं, जैसे कि लैंड हो गई, रिवर हो गई, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और ये हमको नेचुरली मिली हुई हैं भगवान की कृपा से। उसके बाद आते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे। मैन पावर, ह्यूमन एनर्जी, प्रोफेशनल स्किल्स, इनोवेटिव स्किल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने कई बार HR सुना होगा। एक HR डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में। वही HR डिपार्टमेंट यानी कि वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। वो देखता है कि कितनी मैन पावर नीड है, कहाँ पे हमको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो इस चीज़ को एस्टिमेट करता है। उसके बाद उनको एम्प्लॉय करता है वेकेंट सीट्स को। तो यहाँ पर हमको मिलती है जो भी हमारे ह्यूमन है उनकी एनर्जी मिलती है। उनके पास अगर कोई स्किल है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग हमको स्किल्स देते हैं। कुछ इनोवेटिव आइडिया ह्यूमंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। उसके बाद हम आ जाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि अभी जो ह्यूमन है इनके पास तो बड़ा दिमाग है, अभी कुछ ना कुछ तो नया नया बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अपना दिमाग लगाकर जो मैन ने अपने आप बनाया है वो सारी चीज़ें आती हैं मैन मेड रिसोर्सेज में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये वाला जो वर्ड है ये अभी लास्टली काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन अब सबको पता है। द एबिलिटी टू कंबाइन लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू क्रिएट गुड सर्विसेज एंड टेक रिस्क। अब ये जो एबिलिटी है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये वो एबिलिटी है जिसमें आप लैंड, लेबर, बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनको मिलाकर कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जो इनोवेशंस यानी कि कुछ इनोवेटिव उसमें हो और आप रिस्क लेके वो काम कर रहे हो। एग्जाम्पल में हमने लिखा है बिजनेस ओनर्स, इनोवेटर्स या स्टार्टअप्स जो करते हैं वो लोग इसमें आ जाते हैं। बट ऑल दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केयर। लेकिन जो हमने सारे रिसोर्सेज पढ़े इनमें प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये स्केयर हैं, ये बहुत कम है, लिमिटेड है। इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स इन रिलेशन टू द डिमांड
फॉर रिसोर्सेज, हमारी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो उनको सेटिस्फाई कर सके। स्कैसिटी रेफर टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स ऑफ पीपल। स्कैसिटी यहाँ पे हमको समझ में आता है लास्टली इतनी सब चीजें देखने के बाद कि स्कैसिटी हो जाती है वो चीज जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज है, लेकिन जो हमारी वांट्स और नीड्स है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं उन चीज़ों को। एग्जाम्पल में लिखा है देयर आर ओनली 10 एप्पल्स बट 15 पीपल वांट्स इट, दैट मीन्स एप्पल्स आर स्केयर। अगर मेरे पास सिर्फ 10 एप्पल हैं और 15 लोग सामने आके खड़े हो जाएं और हर एक को एक एक एप्पल चाहिए, ये ऑन नहीं है, ये 1 है एक्चुअली, तो हर एक को एक एक एप्पल चाहिए, तो अब क्या हो गया, अब 5 एप्पल की कमी हो गई, तो यानी कि एप्पल यहाँ पे क्या हो गया, एप्पल की स्कार्सिटी हो गई है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा एग्जाम्पल इसका और कुछ हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दिस स्कैसिटी क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने पहले भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आज आप पढ़ लेंगे। ये जो स्कैसिटी है यही कारण है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके आता है। पहला हमारा प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इतने कम रिसोर्सेज हैं और इतनी ज़्यादा वांट्स हैं, तो आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए कि रिसोर्सेज कम खर्च हो और आपको प्रॉफिट भी हो जाए, और लास्ट में किसके लिए, कौन से सेक्टर के लिए आप प्रोड्यूस करेंगे, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। Scarcity of resources in relation to human wants that forces people to make choices. Scarcity, जो रिसोर्स कम है हमारे पास, वही तो दिक्कत है, तभी तो लोगों को चॉइस करनी पड़ती है कि ये वाली चीज़ लूँ या ये वाली चीज़ लूँ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम है कि हम हर एक चीज़ पे अपना हाथ नहीं रख सकते हैं। हमको वहाँ पे चॉइस लेनी पड़ती है। किसी को प्रोडक्शन करना है तो वो हर एक सेक्टर में नहीं घुस सकता, उसको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि उसको क्या बनाना है। मेक चॉइस बिटवीन इकोनॉमिक गोल्स बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट टू प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको कुछ सोचना है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी। बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द गेन। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपना गेन भी देखना है और आपको अल्टरनेटिव चॉइसेस भी बनानी है कि आप सब में से क्या चूज करना चाहेंगे। आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने आपको एक 10 रुपए का नोट पकड़ाया और आपको एक बहुत बड़ी किराने की दुकान में, जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, वहां पे खड़ा कर दिया। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप एक बिस्किट भी ले सकते हो, काफी सारी टॉफीज ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, अपने हाउस होल्ड का कोई सामान ले सकते हो 10 रुपए में। इतने सारे आप पे ऑप्शन है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्स है यानी कि जो नोट है वो 10 ही रुपए का है, तो अब आपको वो नोट बड़े सोच समझ के डिसीजन लेके खर्च करना है। तो यहाँ पर स्कार्सिटी भी यही बताती है कि रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन चॉइसेस बहुत अल्टरनेटिव है। तो इस एग्जांपल में चॉइसेस हो गई हमारी दुकान और रिसोर्सेज हो गए वो 10 रुपए जो आपके हाथ में है। इकोनॉमिक एनालिसिस, हाउ पीपल मेक देयर चॉइसेस फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस करती है कि कैसे पीपल अब उनकी चॉइस बना रहे हैं, कैसे उनको चूज कर रहे हैं चीज़ों को, और उसके अपने रिसोर्सेज का सबसे अच्छा यूज कर रहे हैं। मतलब उस 10 रुपए से आप बेस्ट क्या खरीद सकते हो जिससे आप एकदम सेटिस्फाइड हो, जो आपको एकदम पसंद आ जाए और आप कभी भी उससे ऐसे ना फील हो कि यार मैंने गलती कर दी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एकदम सेटिस्फाई कर देगी। आप अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये हम देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।